हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। ठंडी में हमारा एक तो हेल भी बनाने का अवसर है, और ठंडी में हेल के लिए अनेक समस्याओं भी उत्पन्न होती है। तो कई बार रोग आगे आगे दौड़ता है, हम पीछे पीछे उसको क्योरिंग के लिए काम करते हैं। एक रोग मिट जाता है तो दूसरे आ जाता है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है तो कहीं कफ हो जाता है, या गड़ गुम्बड़ स्किन ऊपर निकल आता है, तो कई बार हमको पेट में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे तरह यही सीज़न में रोग आगे आगे और हमारा ट्रीटमेंट पीछे पीछे, सब लोगों का ऊपर नीचे चलता है। तो आज का जो विषय है ये बालों के लिए हमने बनाया है। तो हेयर फॉलिंग्स कोल्ड सीज़न में या विंटर में लोगों को बहुत सारी कंप्लेन रहती है, और ज़्यादातर लेडीज़ को ऑलवेज कंप्लेन होती है कि मेरा क्या हेयर फॉलिंग ज़्यादा होता है, और बालों में डैंड्रफ हो जाता है, ग्रे हेयर हो जाता है, कई बालों की जो डेंसिटी थिकनेस कम हो जाती है। ये सो मेनी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो आज का वीडियो में हम उसका क्या कॉज है, इसके साइन एंड सिम्टम्स होता है, और इसके कौन से बेस्ट लास्ट में हम बताएंगे, उसकी जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम बताएंगे, और इसके लिए एक हेयर ऑयल के बारे में भी बताएंगे। तो ज़रूर हमारा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे तो बालों की जो अनेक समस्याएं है उसका समाधान के स्वरूप हमने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए। मित्रों, बाल है हमारा शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। बाल जितना अच्छा होता है इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, और हमारा जो लुकआउट और कॉस्मेटिकली भी ठीक लगता है। कम बाल होता है तो कई बार हमको कॉम्प्लेक्सिटी में भी होने की एक संभावना रहती है। तो फॉलिंग्स ऑफ हेयर में ऐसा है कि पर डे आपको 10 से 50 बाल निकलते हैं तो कोई वादा नहीं है, पर साथ में ग्रोइंग भी होना चाहिए। जो ग्रो बढ़ता है तो फॉलिंग्स ऑफ हेयर का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इससे ज़्यादा फॉलिंग्स रहता है और रूट के साथ निकलता है। फॉलिंग्स आप देखो तो बाल कई बार टूटा हुआ होता है, बाल कई बार उसके जो एंड स्टेज में वाइटनेस होता है उसका रूट होता है। ये रूट नहीं निकलना चाहिए। सपोज बाल टूट जाता है, फॉलिंग्स होता है, आप जैसे कोम करते हैं तो कोम में आप भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं प्रॉपरली। तो बाल की आप रूट तो नहीं निकलता है। जो रूट निकलता है मतलब कि बालों में कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और थोड़ा टाइम डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर से बाल यंग एज में ग्रो हो जाता है, ग्रेइंग भी कम हो जाता है, और बाल भी स्वस्थ और अच्छे हो जाता है। मित्रों, बालों की जो समस्या है, सबसे पहले एक तो वेदर, पर्टिकुलरली विंटर वेदर में, ठंडी की ऋतु में हेयर फॉलिंग ज़्यादा रहता है। इसका 2-3 कारण है। एक तो एक ऐसा कारण है कि हमको लगता है कि हमारा बाल अच्छा है, बालों में कुछ ठंडी की ऋतु में हमारा स्किन भी अच्छा लगता है, और हम प्रॉपरली हाइजीन नहीं रखते, तो इसी जरिए हमको कई बार लगता है कि स्वच्छ है, पर ज़्यादा बैक्टीरिया, ज़्यादा इन्फेक्शन और ज़्यादा अंदर मिट्टी जमा हो जाती है। इसी जरिए हमको डैंड्रफ और हेयर फॉलिंग का शिकार होता है। दूसरा कारण हमारा खान पान ऐसा हो गया। खान पान में जो विटामिन नहीं होती है, जो हमारा डीप सीटेड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी है, आयरन, विटामिन सी है, और विटामिन डी, B12 की कमी के कारण भी हेयर फॉलिंग की शक्यता रहता है। तीसरा कारण हम ज़्यादातर केमिकल युक्त शैम्पू है, हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। शैम्पू लगाने से हम हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, कहीं भी ऑफिस में आपको प्रॉपर एटीट्यूड से जाना पड़ता है, तो हर रोज़ बाल लेडीज़ धोती है, वॉश करते हैं, और हर रोज़ ये केमिकल युक्त वाला शैम्पू लगाते हैं। वैसे तो हमें एडवर्टाइजमेंट देख के शैम्पू ले लेते हैं, तो लगाने से तो आपको अच्छा हो जाता है, पर कई बार ये शैम्पू इतना एसिडिक होता है कि 2 दिन में आपका स्काल्प में फिर से हेयर फॉलिंग्स हो जाता है, बालों में इचिंग हो जाता है, और हेयर फॉलिंग की जो मात्रा दिन के दिन बढ़ता है, और हमारा जो बालों की डेंसिटी कम हो जाती है, स्प्लिट हो जाता है, बाल का ग्रोथ कम हो जाता है। तो यही भी कारण हो सकता है। फिफ्थ कारण हमारा जो खान पान होता है, ये हम इरेगुलर खाना खाते हैं, और खाने में स्वीट, शुगर ज़्यादा होती है, मैदा ज़्यादा होता है, और ऑयल ज़्यादा होता है, बटर ज़्यादा होता है। जो शरीर के लिए चाहिए इसे हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो कई बार ज़्यादा वसा होने के कारण हमारा जो हेयर के रूट के जो टॉप में होता है उधर खून प्रॉपर पहुंचता नहीं है, तो इधर हमारा जो इंटरनल
जो न्यूट्रिशनल और ऑक्सीजन की आप ले कम हो जाती है, तो इसके जरिए भी हेयर फॉलिंग्स रहता है। 6 कारण है हमारा जो प्रॉपर स्लीप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सारा दिन तो काम करते हैं, रात को आने के बाद हम 12-1-2 बजे तक हम मोबाइल चलाते हैं और 2 बजे के बाद सोने को ट्राई करते हैं तो 3 बज जाता है और सुबह में 8 बजे तो उठना पड़ता है। तो प्रॉपर हमारा जो नींद होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके जरिए शरीर में रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर को जो क्लीनिंग टाइम और जो उसको कूलिंग टाइम होना चाहिए वो नहीं मिलता है। सुबह फिर से हमारा डे स्टार्ट हो जाता है और इसके जरिए शरीर में एक जो हमारा क्लॉक होता है, बायो क्लॉक, इसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है और इससे फर्स्ट हमारा जो हेयर है फॉलिकल, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। एक जो कारण है ये हमारा हार्मोन लेवल, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो या फीमेल में उनका मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर का प्रॉब्लम्स हो जाता है, या कई बार कोई गायनेक प्रॉब्लम होने के कारण भी उसका हार्मोन्स के कारण भी उसका फॉलिंग्स ऑफ हेयर रहता है। 9th जो कारण है ये पोस्ट प्रेगनेंसी के कारण। पोस्ट प्रेगनेंसी में कई बार लेडीज़ को हेयर फॉलिंग एक्सेसिव होता है, कई बार एलोपेशिया एरेटा भी हो जाता है और पर ये वापस आ जाता है। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हेयर फॉल बंद हो जाता है और फिर से हेयर ग्रो होने की संभावना रहती है। लास्ट जो कारण है हमारा जो स्ट्रेस है और हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं, इसके जरिए भी शरीर और मानसिक इम्बैलेंस रहता है, इसके जरिए भी हेयर फॉलिंग्स रहता है। तो ये मोटा मोटी ये जो कारण है हेयर फॉलिंग्स का होता है। और इसके कैसे सिम्टम्स आता है, जैसे हम कोम करते हैं तो ये 20-25 हेयर फॉल्स होता है। सुबह में हम तकिए के पीछे देखते हैं तो 10-15 हेयर फॉल्स पड़े रहते हैं। बाथरूम में भी थोड़ा भी पानी आपने वॉश किया सादा पानी से भी, तो भी आपके जो गटर के मुख में भी हेयर फॉलिंग्स का कुछ देख सकते हैं। लेडीज़ को कई बार किचन में या कई बार खुराक में भी हेयर का हमको एग्जाम्पल फॉलिंग्स का मिल सकता है। कई बार हाथ भी लगाने से, टच होने से भी हेयर फॉलिंग्स रहता है। तो यही कारण हो सकता है। तो इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नेट्रम्यूर नाम की जो दवा है, जो लेडीज़ एक्सेस ऑफ हेयर फॉलिंग्स पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कंप्लेन करती है, या इचिंग रहता है, या डैंड्रफ रहता है, या एलोपेशिया एरेटा रहता है, वीकनेस दर्दी को फील करती है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है, डिप्रेशन फील करती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, वीकनेस लगता है, बॉडी एक होता है, गुस्सा आता है और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर आता है, बच्चा फीड करता है, यही माताओं को आप नेट्रम्यूर माताओं की माता माना गया है, क्योंकि यही दवा जो शरीर में सॉल्ट की डेफिशिएंसी के कारण हमारा जो थायराइड फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, तो इसी जरिए हेयर फॉलिंग्स रहता है। तो इन माताओं को आप होम्योपैथिक में नेट्रम्यूर नाम की जो दवा देते हैं, तो इसको उसका जनरल हेल्थ में भी काम करता है और जो बाल फॉलिंग्स होता है रिस्टोरेशन भी आ जाता है और ठीक हो जाता है। मित्रों, दूसरा नंबर की दवा है चाइना। ये चाइना दवा जिन लोगों को एक्सेसिव हेयर फॉलिंग्स रहता है कोई कारणवश, पर उनको हम हिस्ट्री लेते हैं तो सर बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा चलने में सांस चढ़ता है, थक जाती हूँ, वीकनेस फील करते हैं, तो उनको कई बार B12, विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी से उनको यही प्रॉब्लम रहता है। और कई बार उसको मेंस्ट्रुएशन एक्सेसिव उसको मेंस्ट्रुएशन होता है, कई बार वो बाला जाता है कि मेरे को पोस्ट डिलीवरी में बहुत हेमरेज हुआ था और कोई इंजरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद भी उसको कुछ नाक में से, गले में से या गुदा में से बहुत हेमरेज गया है, बाद में उसको यही प्रॉब्लम हुआ है। तो चाइना इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो आपको चाइना ये दवा लेना चाहिए। 3rd नंबर की दवा है फेरमफॉस। जिन लोगों को वीकनेस लगता है, ब्रेथलेसनेस लगता है, बार बार सर्दी जुकाम लगता है, भूख नहीं लगता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, लाइफ उनका एकदम एग्रेसिव होता है और घर पे भी आते हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती, चक्कर आ जाता है और उसको घबराहट रहता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और खाना भी खाए तो खा नहीं पाते या छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है। जब लेडीज़ को ऐसे सिम्टम के साथ हेयर फॉलिंग्स रहता है तो आपको फेरमफॉस दवा लेना चाहिए। ये दवा कई बार पर्शिनियस एनीमिया हो या नॉर्मल एनीमिया हो
या B12 की डेफिशिएंसी हो, ऐसे लेडीज़ को भी ये फेरामफॉस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, फेरामफॉस का उपयोग करना चाहिए। 4th नंबर की दवा है पल्सेटिला। पल्सेटिला जो लेडीज़ होती है उसको बार बार चक्कर आ जाता है, भूख नहीं लगता है, बेचैनी लगता है और रो पड़ती है। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो एक्सप्रेशन के साथ रोने लग जाती है, तो हम उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं कि क्यों रोना आ जाता है, तो कहीं नहीं, डॉक्टर कोई हमारे साथ इमोशनलिटी अटैच होता है, बात करता है, तो हमको ऐसे ही रोना आ जाता है। ये रोने की प्रकृति है पल्सेटिला पेशेंट में होती है। तो आपको जरूर ऐसे जब सिम्टम मिले तो साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ मेडिसिन जिसको बोला गया है कि पेशेंट कुछ भी नहीं बोले और उनको ऐसा सिग्नेचर विपिंग टेंडेंसी हो, तो ज़रूर आपको पल्सेटिला याद करना चाहिए। और मैंने 35 साल में बहुत सारे लेडीज़ को हमारा क्लिनिक में आते हैं और बहुत कंप्लेन लेके आते हैं, पर स्टार्टिंग उसको विपिंग टेंडेंसी से होता है, रोने से होती है। तो ज़रूर हम कुछ उसको हिस्ट्री लिए बिना हम उसको पल्सेटिला दे देते हैं, तो उसको फिजिकली और मेंटल दोनों ठीक हो जाता है। तो ये होम्योपैथी का सिग्नेचर है, उसको कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बोलते हैं। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स भी दर्दी को उनकी कंप्लेन के साथ ये सिम्टम का कोई लेना देना नहीं है। सपोज हेयर फॉलिंग से वीकनेस आता है, ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन आता है और रोना, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम वाले दर्दी आते हैं और एक ही सिग्नेचर से हम उसको दवा सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाद में हम उसको 50 क्वेश्चन बोलता है तो दर्दी कहता हाँ मेरे को यही प्रॉब्लम्स होता है। ये सेम हमारे पल्सेटिला में जो दवा में हमारे जो फाउंडर है उसने एक्सप्लेनेशंस की है, तो सेम के और सेम हम पेशेंट को यही दवा देता है। और पेशेंट की 10-15 साल की जूनी बीमारी होता है, एक ही डोज में दर्दी ठीक हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत होम्योपैथिक दवा है और आपको ज़रूर ऐसा कोई पेशेंट हो या आपकी खुद की ऐसी पर्सनैलिटी हो तो आपको ज़रूर पल्सेटिला याद करना चाहिए। मित्रों, कैंथ्राइड्स नाम की मदर टिंचर होता है, ये हमारा बालों को ग्रो करता है, बाल में इचिंग का प्रॉब्लम्स होता है, स्काल्प में बर्निंग होता है और थोकबन इसमें ग्रे हेयर हो जाता है, बाल कम हो जाता है, बाल टूटने लगता है, चक्कर आता है, माइग्रेन की शिकायत होती है, वॉमिटिंग होता है, सर्दी जुकाम रहता है, नाक ऑलवेज बोरिंग रहता है, उसको बार बार साफ करने का होता है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप कैंथ्राइड्स मदर टिंचर का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये सरासरी जो होम्योपैथी के बालों के लिए हमने एक्सप्लेनेशन किया है। हमने बोला था कि बालों के लिए कुछ आप हेयर ऑयल बताइए, तो इसमें आपको 3 दवा का उपयोग करना का है। सबसे पहले आप 50 ml आर्निका मदर टिंचर लीजिए, 50 ml आपको कैंथ्राइड्स मदर टिंचर लीजिए और 3rd नंबर का मदर टिंचर है जैबोरेनी। ये आप 200 से 500 ml, ज़्यादा आपको हेयर फॉलिंग्स रहता है तो 250 ml कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल भी वर्जिन लेने का, क्योंकि आपको जो भी कोकोनट ऑयल मिलता है इसमें पेट्रोलियम पैराफिन या पेट्रोलियम डाला हुआ होता है। तो पैराफिन पेट्रोलियम इज़ अ वेरी डेंजरस, ये तो पेट्रोल है। तो ऐसे ऑयल मत लीजिए। मार्केट में जो मिलता है आपको लगता है कि चिपचिपाहट नहीं लगता है, पर चिपचिपाहट वाला जो हेयर ऑयल रहता है ये हमारे स्काल्प के लिए वेरी डेंजरस है। लेकिन जब भी लो तो आप रॉ कोकोनट ऑयल लेना, बॉटल पर देख लेना कि इसमें कोई पैराफिन ऑयल तो लिखा नहीं है, तो पैराफिन ऑयल कोकोनट मत लीजिए। रॉ में ये सब डाल दिए, एक बॉटल में भर के रखिए। जब भी आपको वॉश करने के बाद या शैम्पू लगाने से बाद आप एक हेयर ऑयल रखिए, तो रात को लगा के सो जाइए। हफ्ते में 2 बार लगाइए। 5 से 6 महीने के बाद आपका हेयर का कोई भी प्रॉब्लम वो कम्प्लीटली शॉर्ट आउट कर देता है और बालों की हेल्थ बढ़ाता है। बाल भी अच्छा हो जाता है और ग्रेइंग कम हो जाता है, बालों की क्वालिटी सुधरता है, बाल लंबे हो जाता है। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मित्रों, ये दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप लंबे टाइम लेते हैं तो आप बाल अच्छा हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिए।